स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और न्यूज एट 10 में हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूस दौरे के बारे में तो हमने आपको बताया ही, साथ ही साथ रूस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। ये यात्रा बहुत मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। साथ ही बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। और आइए देखते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच इन मजबूत राजनयिक संबंधों की, जिसको 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उस पर हमारे संवाददाता गौतम राय की वियना से यह खास रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही देशों के लोकतांत्रिक मूल्य साझा हैं। यह एक बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मंगलवार भारतीय समय अनुसार देर शाम प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे। बुधवार को वे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा से पहले जारी एक वक्तव्य में कहा कि मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक मजबूती देने के लिए चर्चा करूंगा। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ व्यवसाय और निवेश की संभावनाओं को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करूंगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हम उत्साहित हैं उनके विजिट के लिए वियना के अंदर। जहां तक मैं जानता हूं, एज अ स्टूडेंट और रिसर्चर, हम काफ़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम्स बेहतर किए जाए, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स वगैरह हैं या फिर जो इमिग्रेशन में अड़चनें आती हैं स्टूडेंट्स को या फिर माइग्रेंट्स को, वो कम की जाए। मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है। हमने खुद भी नहीं देखे हैं, अभी 40 ईयर्स के बाद आ रहे हैं। तो ये एक आई थिंक बिगिनिंग है कि जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशन आगे बढ़े और हमारी कम्युनिटी को भी, यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारी कम्युनिटी भी एक बहुत अच्छा अपना दे सकती है योगदान। उनके आने से हमारी में वैल्यू बढ़ती है। बाहर की कंट्रीज में इंडिया का नाम ऊपर जाता है, और जब से वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और भी रेपुटेशन बढ़ी है, बाहर इज्जत बढ़ी है इंडिया की। वहीं भारत ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पर नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। भारत ऑस्ट्रिया को 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। ऑस्ट्रिया से आयात करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। ऑस्ट्रिया में भारतीय निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत में ऑस्ट्रिया का निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ऑस्ट्रिया में इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया था। 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप ऑस्ट्रिया में एक आयोजन में हिस्सा लेने जून महीने में ही गए थे। दोनों देशों के बीच सुगम आवाजाही को लेकर मई 2024 में एक समग्र समझौता भी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं फेडरल चांसलरी में अपने ऑस्ट्रिया के समकक्ष चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती 75 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 40 साल से भी अधिक समय तक कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं आया, तो ये मुलाकात एक बहुत बड़े अंतराल को भी भर देगी। इसके साथ ही 31,000 का यहाँ पर भारतीय समुदाय भी है, जो कि पलक पावड़े बिछाए भारत के प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है। और ये एक सुनहरा मौका होगा भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और गहराई देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री की रूस के बाद ऑस्ट्रिया यात्रा भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और कई नए आयाम यहां पर भी बनते हुए दिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो रहे हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 सालों बाद यह ऐतिहासिक ऑस्ट्रिया दौरा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को लेकर ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन से डीडी न्यूज के संवाददाता गौतम राय ने की खास बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं। लगभग 4 दशक के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं और इसे लेकर काफी एक उत्साह बना हुआ है। न केवल यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें, ऑस्ट्रिया के आमजनों में भी। और किस तरह का एजेंडा है ये जानने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए हमारे साथ भारत के राजदूत हैं ऑस्ट्रिया में, शंभू एस कुमारन। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। क्या बता सकते हैं हम आपको, जो 75 साल हो रहे हैं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों में, अभी तक कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या क्या अभी एजेंडा है इसे आगे बढ़ाने का? जैसे आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है 75 साल की हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मार्क करती है, और ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि 40 साल बाद इस लेवल पे विजिट हो रहा है। ऑस्ट्रिया और इंडिया के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस विजिट के बाद हमें उम्मीद है कि ये जो रिश्ते हैं आगे बहुत नए नए पार्टनरशिप्स के लिए और हमारे बिजनेसों के बीच में, हमारे टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच में, हमारे स्टार्टअप्स के बीच में काफ़ी नए पार्टनरशिप्स हम उम्मीद करते हैं विजिट में होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी वार्ता होंगी पॉलिटिकल लेवल पे, जो भी यूरोप में जो सिचुएशन है इसके बारे में भी वार्ता होगी। तो मेरे ख्याल से एक ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप हम दोनों देशों के बीच में हम उम्मीद करते हैं इस विजिट के दौरान। ये प्रधानमंत्री जब आएंगे और चांसलर कार्ल नेहमर से बात होगी और बाकी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप के साथ बात होगी, इसमें एक अच्छा हमारा तालमेल बनेगा और हम आगे इस रिश्ते को ले जा पाएंगे। और जहां भी प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में देखा गया है जाते हैं विदेशों में, तो जो भारतीय समुदाय है, वहां के भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ कोई ना कोई उनका संवाद होता है, मुलाकात होती है, साक्षात्कार भी होता है। तो इस बार क्या होने वाला है और इसको लेकर किस तरह के लोग हैं भारतीय मूल के यहाँ पर और वो इसे कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आने की खबर सुनते ही यहाँ पे भारतीय समुदाय के बीच में काफ़ी उमंग है, बहुत उत्साह है। और एक कम्युनिटी एड्रेस प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें काफ़ी लोग आएंगे और मुझे लगता है कि ये एक विजिट का हाईलाइट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये यात्रा। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच ये संबंध जो हैं वो और प्रगाढ़ होते हुए नजर आने वाले, क्योंकि 75 साल के राजनयिक संबंध है और इसको और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर आइए बात करते हैं वियना में मौजूद हमारे संवाददाता गौतम रॉय से। गौतम, आपसे ताज़ा जानकारी इस समय की लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा रहे हैं, वियना पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कब तक वियना पहुंचेंगे और उसके बाद उनके किस किस तरीके के कार्यक्रम है? और बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये विजिट, क्योंकि 75 साल के राजनयिक संबंध जो हैं वो हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच और एक नई गति प्रदान करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे यहाँ पर वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लैंड करेंगे। उसके बाद उनकी जो ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर हैं, जो समकक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनके साथ एक डिनर होगा, एक इनफॉर्मल सी सेटिंग में, एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर काफी वियना के सिटी सेंटर में ही वो रेस्टोरेंट है, एक स्टीफन प्लाट्स करके जगह है, वहां पर काफी एक प्रोमिनेंट जगह है, वहां पर उनकी एक डिनर की मुलाकात होगी। मंगलवार का प्रोग्राम तो इतना ही होगा और जो सब्सटैंशियल कामकाज करना है प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आकर, वो बुधवार को होगा और सुबह 9:55 से ही लेकर उनकी एक तरह से एंगेजमेंट शुरू हो जाएंगी, जिसमें डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं, फिर प्रेस मीडिया स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों नेता देंगे मीडिया को। उसके साथ ही वो जो यहाँ के राष्ट्रपति है वॉन बेलन, उनके साथ उन पर कॉल ऑन भी करेंगे। और एक ऑस्ट्रिया इंडिया CEO मीटिंग, जो कि इस तरह की मीटिंग पहले कभी नहीं हुई है, वो भी इस बार हो रही है। और साथ में
तकरीबन 31,000 का भारतीय समुदाय भी है, भारतीय मूल का समुदाय है यहाँ पर। उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी मुखातिब होंगे और काफी इसे लेकर उत्साह है भारतीय समुदाय में, और वो भी चाहते हैं कि और जो भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध हैं और मजबूत हों, उसमें वो योगदान भी करना चाहते हैं। तमाम उनके पास इस में अपने योगदान के करने के आइडियाज भी हैं, वो भी उसके उन्हें शेयर करना चाहेंगे। तो यही सब हम उम्मीद करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और आगे तक लेके जाएगा आने वाले समय में। जी गौतम, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत ऑस्ट्रिया के संबंधों को नया आयाम तो मिलेगा, नए अवसर भी पैदा होंगे। और भारतीय समुदाय में हम देख रहे हैं कि लगातार जोश भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए गौतम, तो करीब 40 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण है, और बैठकों के लिहाज से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस यात्रा के दौरान जिन पर चर्चा की जा सकती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है ऑस्ट्रिया का, वो एक ऐसे वर्ष में हो रहा है जब 75वीं सालगिरह होगी भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों की। इतनी लंबी दोस्ती है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में, और तकरीबन 40 साल के अंतराल के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। तो इसे लेकर काफी सारी एक तरह से उत्साह भी है यहाँ पर ऑस्ट्रिया में, और काफी लंबे चौड़े संबंध हैं, काफी गहरे संबंध हैं पहले से ही भारत और ऑस्ट्रिया के। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप ट्रेड की बात करें, या टेक्नोलॉजी की, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सभी आयामों में एक तरह से काफी प्रगाढ़ संबंध हैं भारत और ऑस्ट्रिया के। स्टार्टअप भी अब उसमें जुड़ गया है, माइग्रेशन मोबिलिटी की बातें भी आ गई हैं, ताकि भारत की जो स्किल्ड वर्कर्स है यहाँ आ सके। इन सब पर आगे प्रगति करने के लिए बातचीत होगी, और इसी में उम्मीद ये भी जोड़ी जा रही है कि जो भारतीय समुदाय है यहाँ पर, वो भी इसमें जिस तरह से योगदान करता आया है और उसको बढ़ाने की एक कोशिश भी हो सकती है। साथ में जो इस इलाके के इश्यूज हैं, या फिर जो वैश्विक इश्यूज हैं, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो या फिर इंडिया ईयू ट्रेड पैक्ट का भी मामला हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक सदस्य भी है यूरोपियन यूनियन का, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। ऐसी हम एक आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर चीजें एक तरह से पूरी तरह आगे बढ़ती हैं तो फिर और भी जो भारत, सिर्फ भारत ऑस्ट्रिया की बात नहीं है, भारत के यूरोप के साथ जो संबंध होंगे उनको और मजबूती और गहराई मिलेगी।